मित्रों, भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की महिला टीम को फाइनल में हराकर वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी। जी हां, भारत की बेटियों ने शानदार खेल दिखाते हुए इतिहास रच दिया है और विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत, समर्पण और संघर्ष का नतीजा है। मित्रों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी उठाते वक्त अपने आंसू नहीं रोक पाई। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी, लेकिन दिल में भावनाओं का तूफान। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमन ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे माहौल को पल भर के लिए शांत कर दिया। उन्होंने रोहित शर्मा को भगवान बताकर ऐसा खुलासा किया कि सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। मित्रों, यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है। भारत की बेटियों ने दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों और दिल में देश के लिए जुनून हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। आज पूरा भारत इन बेटियों पर फख्र कर रहा है और हर दिल में एक ही बात गूंज रही है, जय हिंद, जय भारत की बेटियां। तो मित्रों, आखिरकार विश्व विजेता बनने के बाद क्या कुछ कहा कप्तान हरमन ने रोहित शर्मा को लेकर। उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, टीम इंडिया ने महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। यह जीत इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। शेफाली वर्मा ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने 28 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके अलावा ऋचा घोष ने भी तेज 34 रन जोड़ते हुए पारी को गति दी और पूरी टीम ने मिलकर 288 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। कप्तान लोरा वुल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए, लेकिन जैसे ही वह आउट हुई, मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि शेफाली वर्मा ने 2 और श्रीचरणी ने 1 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को 246 रनों पर रोक दिया। मित्रों, यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उन तमाम सपनों की जीत है जो वर्षों से हर भारतीय के दिल में पल रहे थे। भारत की बेटियों ने दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों और दिल में देश के लिए जुनून हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब जहां एक और इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहा है, वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर इस जीत के बाद अपने आंसू रोक नहीं पाई। भावनाओं से भरी हरमन ने इस ऐतिहासिक मौके पर रोहित को भगवान बताते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। तो मित्रों, आखिरकार क्या कुछ कहा हरमन ने, आइए जानते हैं। हरमन ने कहा कि यह जीत मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक सपना है जो आज सच हुआ है। हमने इस पल के लिए बरसों तक मेहनत की और अब जब यह दिन आया है तो शब्द भी कम पड़ रहे हैं। यह जीत सिर्फ हमारी टीम की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हर बार हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूं, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मैं हमेशा एक ही इंसान से प्रेरणा लेती हूं, रोहित शर्मा से। मेरे लिए रोहित सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भगवान जैसे हैं। उनके शांत स्वभाव, मैदान पर फैसले लेने की क्षमता और हार में भी मुस्कुराने की ताकत ने मुझे हमेशा सिखाया है कि असली कप्तानी क्या होती है। हरमन ने कहा कि जब हमने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, तब मैंने खुद से एक वादा किया था कि अगर कभी मुश्किल आएगी तो मैं उसी तरह सोचूंगी जैसे रोहित सोचते हैं, धैर्य से, विश्वास से और बिना किसी डर के। शायद यही वजह है कि आज हम यहां तक पहुंचे हैं। वह हर बार कहते हैं कि टीम पहले मैं बाद में, और यही बात हमारे अंदर बस गई है। उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। भले ही वह हमारे साथ मैदान पर नहीं थे, लेकिन उनकी बातें, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच हर मैच में हमारे साथ थीं। जब मैं इस ट्रॉफी को उठाती हूं तो मुझे लगता है कि इस पर उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा।
हरमन ने भावुक होकर कहा कि अगर रोहित ना होते तो शायद मैं आज यह कप्तानी इतनी मजबूती से नहीं निभा पाती। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लीडर वो नहीं जो जीत के बाद मुस्कुराए, बल्कि वह है जो हार में भी टीम का मनोबल बनाए रखे। उन्होंने कहा कि आज जब भारत की बेटियां विश्व कप जीत चुकी हैं तो मैं दिल से कह सकती हूं कि इस जीत के पीछे भगवान की मर्जी भी है और रोहित शर्मा जैसे इंसान की प्रेरणा भी। हरमन के इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया और पूरे हॉल में बस एक ही बात गूंज उठी, जय हिंद, जय भारत की बेटियां। वही शेफाली ने कहा कि यह दिन मेरी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। जब हमने फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठाई तो एक पल के लिए लगा जैसे पूरी मेहनत, हर एक पसीने की बूंद और हर हार का दर्द आज मुस्कान में बदल गया हो। हमने इस सफर में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव, आलोचनाएं, उम्मीदें, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं टूटी वह थी हमारे विश्वास की ताकत। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में उतरने से पहले बस एक ही बात दिमाग में थी, हमें हर हाल में देश के लिए जीतना है। मैदान पर हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया, कोई पीछे नहीं हटा, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। हर किसी का एक ही मकसद था कि इस बार कप भारत का हो। शेफाली ने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी करने उतरी तो सिर्फ यही सोच रही थी कि स्कोरबोर्ड नहीं, देश का नाम बड़ा होना चाहिए। हर चौका मारते वक्त मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ रन नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का जवाब है। दीप्ति, ऋचा और बाकी सभी लड़कियों ने मिलकर जिस तरह टीम को संभाला, उसने हमें वह भरोसा दिया जिसकी जरूरत ऐसे बड़े मंच पर होती है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद जब हमने मैदान पर भारत का झंडा लहराया तो दिल बस रो पड़ा। उस वक्त लगा कि यही वह पल है जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया था। हमारी मेहनत रंग लाई और आज दुनिया को पता चल गया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। शेफाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब यह जीत सिर्फ हमारी नहीं रही, ये पूरे देश की है। ये हर उस लड़की की है जो छोटे शहर में बैठकर बड़े सपने देखती है। ये जीत बताती है कि अगर मेहनत और भरोसा साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आखिर में शेफाली ने कहा कि आज हम सिर्फ विश्व कप विजेता नहीं बल्कि उस सोच की मिसाल है जो कहती है हम भी कर सकते हैं। वही ऋचा घोष ने कहा कि इस पल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब आखिरी विकेट गिरा और हम जीत गए तो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में खुशी के आंसू थे और बस एक ही एहसास था, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि हर उस सपने की जीत है जो हमने बचपन में हाथ में बल्ला पकड़ते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि इस सफर में सबसे बड़ा सबक यही मिला कि टीम तभी जीतती है जब सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम सब ने मिलकर यह सपना बुना था, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, बस एक परिवार की तरह लड़े। जब किसी की लय बिगड़ी तो दूसरे ने उसे संभाला। यही एकता हमें यहां तक लेकर आई। ऋचा ने कहा कि फाइनल के माहौल में जो दबाव था उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। सामने विश्व की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन हमारे अंदर का जोश उससे कहीं बड़ा था। जब मैंने बल्लेबाजी की तो बस यही सोच थी कि टीम के लिए जितना हो